आज मैं गुरुजी के शिष्य के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसको मैं खुद बन करके आपको सब कुछ बताऊँगा। मैं अपनी मॉम और सिस्टर के साथ बेंगलोर में रहता था और जब मैं हाई स्कूल में था मेरे फादर की डेथ हो गई थी। 12th के रिज़ल्ट में मेरे 2 सब्जेक्ट्स में मैं फ़ेल हो गया था। मैं बहुत ही एरोगेंट, गुस्से वाला, घमंडी इंसान बन चुका था और मेरी माँ भी मुझे संभाल नहीं पा रही थी। फिर एक दिन मैंने अपनी ज़िंदगी बदलने का सोचा। मैं ड्राइंग में बहुत अच्छा था और इसी वजह से मैंने निफ्ट में एंट्रेंस करने का सोचा। मैंने ये सोचा कि जब तक मेरा 12th क्लियर होगा मेरा निफ्ट का एंट्रेंस भी क्लियर हो जाएगा और मेरा 1 साल भी बच जाएगा। मेरी मैथ्स बहुत वीक थी, इसलिए मैंने एक ऐसे आदमी को ढूंढा जो मेरी 12th क्लियर करा सके। उसने मुझसे 40,000 रुपये मांगे 12th क्लियर करने के लिए और मैंने किसी तरह वो 40,000 अरेंज किए और उसको दे दिए। उसी दौरान मेरी एक आंटी थी, उन्होंने जब मेरे घर के हालात देखे जो कि अच्छे नहीं थे तो वो अपने गुरुजी के पास लेकर चली गई जो कि उनको फॉलो कर रही थी काफ़ी टाइम से। जब हम स्थान पर गए जो कि बेंगलोर में सिचुएटेड था तो उन्होंने गुरुजी के शिष्य को मेरे घर की सारी प्रॉब्लम बता दी। उन्होंने मुझे कड़ा, इलायची, लौंग, काली मिर्च दे के ब्लेस किया और ये कहा कि अगले बड़े गुरुवार को आना। जब मेरा निफ्ट का रिज़ल्ट आया तो मेरा बहुत ही अच्छा रैंक था जिसकी वजह से मैं कोई भी सेंटर और डिपार्टमेंट चूज़ कर सकता था। तो मैंने दिल्ली का डिपार्टमेंट चूज़ किया क्योंकि वो निफ्ट के लिए बेस्ट था। और जब मैं दिल्ली गया काउंसलिंग के लिए, उसके बाद जब मैं बेंगलोर वापस आया तो मैंने उस आदमी को कांटेक्ट किया जिसको मैंने 40,000 रुपये दिए थे 12th में मुझे पास करने के लिए। उस आदमी ने मुझे बताया कि वो 12th का रिज़ल्ट चेंज नहीं कर पाया क्योंकि स्ट्रिक्टनेस बहुत ज़्यादा थी। मेरे सारे सपने टूट गए। मुझे लगा कि निफ्ट तो दूर की बात है, मैं तो ग्रेजुएशन भी नहीं कर पाऊँगा। थोड़े दिनों बाद बड़ा गुरुवार आ गया था और मैं अपनी माँ के साथ गुरुजी से मिलने गया। मैंने उनको सारी बातें बताई, उनको बताया कि मैं निफ्ट के लिए बहुत इंटरेस्टेड हूँ, मैं बहुत सीरियस हूँ। उन्होंने थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद करी और उसके बाद मुझे वहाँ से जाने को कहा। मैंने फिर से उनके आगे रिक्वेस्ट करी और फिर उन्होंने कहा कि चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। थोड़े दिनों बाद मुझे कॉलेज स्टाफ से कॉल आया कि आप अपनी 12th की मार्कशीट लेना भूल गए हैं, आके ले लीजिए। मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था अपनी मार्कशीट लेने में क्योंकि मुझे लगता था कि मैं फ़ेल हो चुका हूँ। फिर मुझे एहसास हुआ कि जो फेल हो जाते हैं उनको कॉलेज की तरफ से कॉल नहीं आता कि अपनी मार्कशीट ले लो। तब मैं कॉलेज गया और मैंने जब अपनी मार्कशीट देखी तो मैं पास हो चुका था। मुझे बहुत खुशी थी। मैंने जल्दी से निफ्ट वालों को कॉल किया कि प्लीज़ मेरी एंट्रेंस को मत कैंसिल कीजिएगा और उन्होंने मेरी बात मान भी ली। फिर मेरे पास वो आदमी आया जिसको मैंने 40,000 रुपये दिए थे। उसने मुझे वो 40,000 रुपये लौटा दिए क्योंकि वो मेरा रिज़ल्ट चेंज नहीं कर पाया और उसको ये भी मालूम नहीं था कि मैं पास हो चुका हूँ। गुरु महाराज जी की कृपा से मेरी ग्रेजुएशन भी हो गई है और नोएडा में एक अच्छी कंपनी में मेरी नौकरी भी लग गई है। मेरी माँ बहुत खुश है। जब भी मैं लाइफ में लो फील करता हूँ तो मैं गुरु महाराज जी को याद करता हूँ। यही सोचता हूँ कि सब कुछ उन्हीं के हाथों में है। अगर मैं लाइफ में टेंशन लूँ या किसी चीज़ के लिए चिंता करूँ तो इसका मतलब ये है कि मेरा जो फेथ है, मेरा जो विश्वास है गुरु जी के प्रति, वो कम हो रहा है, जो कि कभी भी कम नहीं हो सकता। मैं जब भी स्थान पे जाता हूँ तो पूरे विश्वास के साथ और कॉन्फिडेंस से मैं बाहर आता हूँ। ओम नमो शिवोम, ओम नमो गुरुदेव।